नमस्कार। सहारनपुर से सप्लाई हुआ कुट्टू का आटा देहरादून में जाकर जहर बन गया। अभी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन देहरादून से सहारनपुर से सप्लाई हुए कुट्टू के आटे में मिलावट से सैकड़ों जिंदगियां खतरे में आ गई। करीब 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, अस्पताल तक पहुंच गए, जिसका इलाज देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना और सहारनपुर से सप्लाई हुए कुट्टू के आटे की जांच के आदेश भी दिए। ये आटा कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है, सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग जो खाद्य विभाग है, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए जिनके कारण से भी ये हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मरीजों की हालत ठीक है, सामान्य है और कुछ लोगों को चक्कर आ रहा है, पेट में दर्द है और उल्टी आ रही है, लेकिन सभी की स्थिति सामान्य है। आज शाम तक जो है धीरे धीरे सभी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर 66 लोग हैं और 44 लोग दून हॉस्पिटल में हैं। ये संख्या कुछ और भी हो सकती है। जो भी आ रहे हैं सभी के इलाज की व्यवस्था यहाँ पर की गई। अब जब मामले को मुख्यमंत्री ने पर्सनली देख लिया तो जांच के आदेश भी दे दिए। सहारनपुर एसएसपी और सहारनपुर डीएम मनीष बंसल के हाथ पांव फूल गए। सहारनपुर से सप्लाई हुए कुट्टू के आटे को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया। देहरादून पुलिस द्वारा सहारनपुर पुलिस को जानकारी दी कि देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से कुछ लोग बीमार हो गए। डीएम मनीष बंसल ने बताया कि सहारनपुर के एक सप्लायर कुट्टू का आटा सप्लाई किया गया था। सहारनपुर जिला अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए खाद्य विभाग और एसडीएम की टीम बनाकर तत्काल जांच की गई। जिस सप्लायर की जानकारी मिली थी उसके यहां पर जाकर स्टॉक सील कर दिया गया और उसका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। साथ ही उस होलसेलर के माध्यम से सहारनपुर के जितने भी दुकानदार हैं जिस पर यह आटा सप्लाई किया गया था उसकी भी जांच की जा रही है। डीएम सहारनपुर ने कड़ाई से निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता या आटे में गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि दून हॉस्पिटल कोरोनेशन में काफ़ी सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं जिनको पेट दर्द, वोमिटिंग और घबराहट की शिकायत हो रही है। जिसमें प्राथमिक जांच की गई तो पता चला कि इन्होंने जो व्रत का आटा, जो से कुट्टू का आटा कहते हैं, इसका सेवन किया था। उसके बाद से रात्रि में इनकी या कुछ की सुबह सुबह उसके रिएक्शन के कारण तबीयत खराब हुई। जैसे ही ये सूचना मिली तत्काल ही इसमें संबंधित सभी विभागों से समन्वय बनाया गया और पुलिस द्वारा जो प्राथमिक इसमें जानकारी पूछताछ भी लोगों से की गई जो लोग एडमिट हो रहे थे कि उन्होंने कहाँ से आटा खरीदा हो, जिससे हम सोर्स का पता कर सके। इस तरह पुलिस ने विदिन 2 आवर्स जो है 22 दुकानों को ऐसा चिन्हित किया जहाँ पर विभिन्न तरह के लोगों ने जाकर आटा खरीदा था, उसका सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विजिट करके सभी दुकानों पर जो है कार्रवाई की गई और सभी 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और इसके तरह खाद्य पदार्थ थे वो उसको जब्त कर लिया। ऐसे लोग जो वहाँ बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। पूरी अभी तक प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि इसका कोई मेन सप्लायर जो सहारनपुर का है, इसमें एसएसपी सहारनपुर साहब से और डीएम साहब से भी वार्ता कर ली गई थी और तत्काल उनके द्वारा भी टीम भेजकर वहाँ पर जो उनकी सप्लाई चेन है, गोदाम है या जो भी वहाँ से बन के आता है उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही। एक टीम यहाँ से सहारनपुर भी रवाना कर दी गई है। पहली प्राथमिकता है कि जो भी हमारे पेशेंट्स आए जिनका अभी नॉर्मल है सभी की विजिट कर ली गई है और यहाँ पर सभी कुछ नॉर्मल पेशेंट्स में ऐसा कोई बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस नहीं दिखाई दिए। बट ये इसका और कोई उपयोग ना करें और किसी की तबीयत आमजन की खराब ना हो, इसको देखते हुए अपील भी की गई है। दुकानों के हमने नाम नंबर्स भी
नाम भी सर्कुलेट किए हैं, जिससे कि व्यक्ति अगर वहां से उन्होंने व्रत का कोई आटा वगैरह खरीदा है तो उसका तत्काल कोई सेवन ना करे, और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और सभी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन जहां भी सप्लाई हुई है सभी जगह हमारी टीमों ने उनको दुकानों को रेड करके सील कर दिया है। 31 मार्च 2025 को सुबह देहरादून पुलिस के द्वारा सहारनपुर पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके माध्यम से जानकारी हुई कि कुछ कुट्टू का आटा खाने से देहरादून में कुछ लोग बीमार हुए हैं, और वहां से ये भी बताया गया कि जो प्राथमिक छानबीन के आधार पर सहारनपुर के किसी सप्लायर के द्वारा भी उसमें से कुछ आटा सप्लाई किया गया था। यह सूचना प्राप्त होते ही तत्काल खाद्य विभाग की और हमारे एसडीएम्स की टीम्स बनाकर उन स्थानों पर हम लोगों ने चेकिंग करवाई है। अभी जिस स्थान की जानकारी मिली थी वहां पर जितना भी स्टॉक मिला है उस स्टॉक को जब्त कर लिया गया है और उसकी सैंपलिंग करा के जांच के लिए भेजी जा रही है, और उस दुकान के माध्यम से, उस होलसेलर के माध्यम से सहारनपुर के अंदर भी जितने भी लोगों को सप्लाई की गई थी वहां पर भी हम लोगों ने टीमें भेजकर लगभग 5 से 6 जगह पर टीमें भेजकर इसकी चेकिंग करवाई जा रही है और सैंपलिंग करवाकर उसकी जांच कराई जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता या कोई एडल्ट्रेशन या कोई मानक से विहीन कोई खाद्य सामग्री पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई उसमें आगे भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को विशेष जांच के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी खाद्य सामग्री को खरीदते समय गुणवत्ता की जांच जरूर कर ले। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि आम आदमी उस गुणवत्ता की जांच कैसे कर पाएगा जब वो पूरे शहर से होकर, पूरे विभाग से होकर पूरे देश में सप्लाई हो चुका होता है, तो आम आदमी उसकी जांच कैसे करेगा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।